रावण की सभा में जब श्री हनुमान जी जाते हैं, मेघनाथ के बंधन में बंधे हुए, ब्रह्म उसमें बंधे हुए, रावण विद्वान है, याद रखना, रावण इज वेरी स्कॉलरली पर्सन। रावण जन्म से ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता था, संस्कृत का स्कॉलर था, शिवजी का भक्त था। हमारी तो क्या भक्ति है। रावण सहस्र कमल से पूजा करना संकल्प किया उसने कि भगवान शंकर के ऊपर सहस्र कमल चढ़ाऊंगा मैं। एक एक मंत्र बोल के एक एक कमल चढ़ाता गया, 999 कमल चढ़े, एक कमल कम रह गया कहीं पर। अब पूजा तो सहस्र दल की है, हजारवां कमल कौन सा, आसपास में मिला नहीं। अपना मस्तक उतार कर शिव जी पर अर्पण करने गया वो शीर कमल। ये भक्ति रावण की, और वहां भगवान शंकर प्रकट हुए। विद्वान है रावण, उसने जो शिव जी की स्तुति की है, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबितां भुजंगतुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्जरि विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल् ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। समझ में आ गई ना बात। शिव तांडव स्तोत्र रावण ने रचा है, ये भगवान शंकर की स्तुति कर। और ये मत समझना कि केवल ये धगत 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 ऐसे ही कुछ शब्द लगा दिए। ईच वर्ड हैज अ मीनिंग। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, समझना है, संस्कृत भाषा का सौंदर्य देखना है। जटा जो बनती है ना, अटवी, अटवी का अर्थ है जंगल, तो जटा ऐसी है जंगल जैसी। जटाटवी गलत जलत, गलत उसमें से जो गल रहा है, बह रहा है, क्या, जल। जटारूपी अटवी में से, जटारूपी जंगल में से बहता हुआ जल। जटाटवी गलत जलत प्रवाह, वो जल का प्रवाह, द फ्लो ऑफ वाटर। पावित स्थले, अच्छा, जटारूपी जंगल में से बहता हुआ जल का प्रवाह आएगा तो कहां गिरेगा, कंधे पर, गले पर। तो स्थले गले, वो गले, उस गले को अवलंब्यताम, गले जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम, उस गले का अवलंबन करके, उस गले का आधार लेकर के, लंबिताम, लंबी हुई, लंबी लंबी, भुजंग तुंग मालिकाम, तुंग भुजंग मालिकाम, श्रेष्ठ सर्पों की मालाएं जिन्होंने धारण की है, ऐसे जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिका डमट 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 डमन निनादवट डमरवयम। डिम डिम डिमाक, डिम डिम डिमाक, ये जो डमरू बजाते हैं विश्व का आदि ध्वनि है, जहां से सारी सृष्टि का सर्जन हुआ। ऐसा दिव्य डमरू बजाते हुए, डमट 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 डमन निनादवट डमरवयम चकार चंड तांडवम, तांडव नृत्य किया है। कैसे, चकार का अर्थ किया, चंड प्रचंड भयंकर, ऐसा नृत्य किया जिन्होंने ऐसे तनोतु नः शिव शिवम, वो शिवजी नः शिवम तनोतु, वह शिवजी, नः का अर्थ हमारा, शिवम कल्याण, शंकरोति इति शंकरः, हमारे कल्याण को, हमारी शांति को, तनोतु तनु विस्तारे, हमारी शांति को बढ़ाओ, हमारी शांति में अभिवृद्धि करो, ये अर्थ। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निवादवट डमरवयम चकार चंड तांडव तनोतु नः शिव शिवम जटाकटाह संभ्रम भ्रमन् निलिम्प निर्जरि विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पाट पट्टके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। बोलने में टंग ट्विस्टर हो जाएगा,
ये लिखना एंड मीनिंगफुल लिखना। ये रावण विद्वान था, और रावण के सन्मुख श्री हनुमान जी जब उसकी सभा में गए हैं, हनुमान जी विद्यावान हैं। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान व्यक्ति शास्त्रों का जानकार है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो भटक सकता है। रावण इतना विद्वान होते हुए भी सन्यासी का वेश धारण करके सीता का हरण करने गया, और श्री हनुमान जी विद्यावान हैं, इसलिए सीता जी को वापस लाने के लिए गए, श्री राम जी से मिलाने के लिए गए। रावण ने सीता का राम से विरह कराया तो विद्वान है, और ये विद्यावान ऐसे हनुमान जी ने श्री राम को सीता जी से मिलाया। फर्क है। अध्यात्म रामायण में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, सीता प्रतीक है शांति की, सीता शांति समानीता। सीता इज अ सिंबल ऑफ पीस, शांति। विद्वान लोग क्या करते हैं? लोगों की शांति का हरण करते हैं। इसलिए केवल विद्वान होगा ना, केवल इंटेलिजेंट आदमी सामने वाले को परेशान कर देगा। विद्यावान जो होगा, जिसमें विद्या ज्ञान के साथ भक्ति भी मिली हुई है, कर्म का भी संयोग हुआ है, यह व्यक्ति लोगों को शांति प्रदान करेगा। श्री हनुमान जी विद्यावान है, गुणी है, गुणवान है, मेरिटोरियस, और अति चातुर, अत्यंत चतुर है, क्लेवर है। कई बार लोग पढ़े लिखे बहुत होते हैं लेकिन क्लेवरनेस नहीं होती। क्रैमर जो कहते हैं ना, क्रैमर और क्लेवर में फर्क है। पुस्तक रट्टा लगा दिया, लेकिन सादी भाषा में कहूं तो स्ट्रीट स्मार्टनेस नहीं है, क्लेवर नहीं है। व्यक्ति चतुर हो। हनुमान जी विद्यावान भी हैं और चतुर भी हैं। संस्कृत में एक कहानी है, संत समाज में दोहा है कि विद्या पढ़ी संजीवनी, मति के निकले हीन, इस कारण मारे गए तुलसी वन में तीन। छोटी सी कहानी ऐसी है, गुरु के आश्रम से शिक्षण पूरा करके 3 विद्वान निकले। तीनों विद्वान अलग अलग उनके फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज, अपने अपने घर जा रहे थे, साथ में जंगल में से निकले। अब हुआ ये से कि उन्होंने जंगल में एक मरा हुआ सिंह देखा, लायन। तो उसमें से एक ने कहा कि मेरे पास ऐसी विद्या है, मैं इस लायन को, अब तो बेचारा मरा है, एकदम स्केलेटन जैसा हो गया है, मैं उसको पहले जैसा रुष्ट पुष्ट कर सकता हूं। दूसरा कहता है मैं तो उसके ऊपर चमड़ी जो है ना उसकी, शेर की, वो लगा सकता हूं, उसकी लेदर, उसका जो स्किन उसकी लगा सकता हूं। तीसरा कहते हैं बहुत छोटी बात है, तुम तो केवल उसको तगड़ा बना सकते हो। दूसरा कहता है उसको तो चमड़ी लगा सकते हो, मैं तो उसमें प्राण भी डाल सकता हूं, मैं तो उसको जिंदा भी कर सकता हूं, मेरे पास तो ऐसी विद्या है। अच्छा चलो प्रयोग करते हैं। तीनों बंदे लग गए काम पे। पहले के पास जो विद्या थी उसने स्केलेटन था मरा हुआ शेर का, उसमें सब मांस, हड्डियां, रक्त, मसल्स सब भर दिया। दूसरे वाले ने अपनी विद्या का प्रयोग करके उसके ऊपर पूरा चमड़ा लगा दिया, उसके वो शेर के सिंहारी के साथ सब। तीसरे से कहा बताओ अब तो देखो, हमने तो हमारी विद्या का प्रदर्शन किया। तीसरे ने कहा मैं थोड़ी कम हूं। हाथ में जल लिया, मंत्रोच्चार करके उसमें पानी छिड़का, शेर जिंदा हुआ और ये तीनों को खा गया। अब क्या रहे? विद्या पढ़ी संजीवनी, संजीवनी विद्या पढ़ी लेकिन मति के निकले हीन, तो इस कारण मारे गए तुलसी वन में तीन। विद्या हो लेकिन कहां उसका प्रयोग करना है, कैसे करना है, वो तो आना चाहिए। श्री हनुमान जी विद्यावान भी है, साथ में चतुर भी है, और उसके साथ श्री हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है राम काज करीबे को। व्यक्ति के पास विद्या हो, स्मार्टनेस हो,
क्लेवरनेस हो, फिर वो अधिकतर क्या करता है, वो अपना ही काम करता है। बड़े बड़े विद्यावान, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े स्मार्ट लोग, वो केवल अपना ही स्वार्थ देखेंगे कि मेरा मटेरियल हैप्पीनेस, मेरा सांसारिक सुख, मेरी लग्जरीज कैसे बढ़ें। ये विद्यावान होना, चतुर होना, लेकिन ये विद्या और चातुर्य का प्रयोग भगवान राम के, मैं भगवान का काम कैसे कर सकूं, प्रभु ने मुझे इतनी बुद्धि दी है, प्रभु ने मुझे इतनी स्मार्टनेस दी है, तो इसका उपयोग करके मैं भगवान का काम कैसे करूं, लोगों के जीवन में भगवान को कैसे स्थापित करूं, उनके जीवन को मंगलमय कैसे बनाऊं। ये श्री भक्ति हनुमान जी की है। राम काज करे, द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डिटरमाइंड बाय इट्स एक्टिविटीज। केवल कितनी डिग्रियां हैं आप, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने स्मार्ट हैं, क्योंकि लोगों की स्मार्टनेस तो सामने वाले की जेब में से अपनी जेब में कैसे आ जाए, लोगों की स्मार्टनेस इसी में चलती है। उसका जीवन कैसे श्रेष्ठ बने, उसका जीवन, उसके जीवन में भगवान की स्थापना कैसे हो, ये राम काज करीबे को आतुर। और इसीलिए शुरुआत में हमने देखा ना, पहले दिन जामवान जी ने यही देखा, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। एक बहुत छोटा सुंदर कोट मैंने पढ़ा था, द पर्पस ऑफ लाइफ इज अ लाइफ ऑफ पर्पस। जीवन का हेतु क्या होना चाहिए, कोई हेतुपूर्ण जीवन हो, लाइफ कुछ श्रेष्ठ हेतु होना चाहिए। और श्री हनुमान जी का हेतु क्या है, जामवान जी ने जो उसको जागृत किया, उनको राम काज लगी तब अवतारा। और वही बात जब समुद्र लंघन करते हैं, मैनाक पर्वत आकर के हनुमान जी को लग्जरीज देने आया कि हो इतना बड़ा काम करते हो, थोड़ा आराम करके जाओ, खा पी के भोजन करके जाओ। श्री हनुमान जी कहते हैं राम काज कीन्हे बिनु मोही कहां विश्राम। हमेशा हनुमान जी को, ही नोज हिज मोटिव, ही नोज हिज पर्पस ऑफ लाइफ। उनको जब भी डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया जाए, ही नेवर गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। राम काज लगी तब अवतारा।